हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर की क्लास में। आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की पूरी जानकारी लेके आए हैं। एक नई भर्ती जो सीआरपीएफ में निकली है और ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो आई है। उसमें जो कुल पद है वो 9175 है, यानी बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा पद है और आयु जो है वो 18 से 27 साल मांगी गई है। योग्यता भी जो इसमें है वो है 10वीं पास और फॉर्म इसके आपके स्टार्ट होंगे 20 अप्रैल से और 20 अप्रैल से स्टार्ट होके ये आपके चलेंगे 19 मई तक। तो बहुत शानदार वैकेंसी है, आप सभी इसका फॉर्म भरिएगा जो जो एलिजिबल है। आइए बात करते हैं इसमें आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, लाइसेंस क्या मांगा है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उन सब के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ में जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो आपकी वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ अगर कुल पदों की बात की जाए तो वो कुल पद है 9195 पद। अब ये 9195 पद जो बांटे गए हैं, एक तो बांटे गए हैं कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन में। अब उनमें पुरुषों के लिए है 9096 पद और महिलाओं के लिए है 79 पद। अब ये अलग अलग राज्य के हिसाब से, अलग अलग यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो है अलग अलग प्रदेशों में भर्ती इसकी की जाएगी। अगर बात करें कांस्टेबल जो कि पाइनियर की है, यहाँ पाइनियर विंग में जो कुल पद हैं वो है 20 और ये केवल पुरुषों के लिए है, जिसमें से मैसन के पद हैं 13 और इलेक्ट्रीशियन के जो पद हैं वो है 7। और ये जो पद हैं वो अखिल भारतीय स्तर यानी ऑल इंडिया बेसिस पर भरे जाएंगे। अब अगर इसके अंदर बात की जाए आपकी आयु सीमा की, तो आयु सीमा जो है वो कांस्टेबल यानी ड्राइवर के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 21 से 27 वर्ष रखी गई है। यानी कांस्टेबल ड्राइवर की जो आयु सीमा है वो 21 से 27 वर्ष है। और बाकी अन्य सभी पद जैसे ट्रेड्समैन या फिर पॉइनियर उनके लिए 18 से 23 वर्ष की जो है आयु सीमा रखी गई है। लेकिन इसी के साथ ही आपके आयु में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC ST को 5 वर्ष का। उसके बाद में अगर बात करें ओबीसी, तो ओबीसी के लिए जो है 3 साल की छूट दी गई है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक की जानकारी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं जी सीआरपीएफ जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन जो है उसके अंदर सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ जो सैलरी आपको मिलेगी वो चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 3 जो है उसके आधार पर यानी 21,700 से लेके 69,100 रुपये पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें आपका 10वीं पास होना जरूरी है और भारी परिवहन वाहन यानी हैवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अनिवार्य है। और उसके बाद में अगर बात करें मैकेनिकल जो पोस्ट है, मैकेनिक मोटर वाहन की जो पोस्टें हैं उनके लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए या फिर आपके पास में 2 वर्ष का ITI का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए या फिर आपके पास में 3 साल की अप्रेंटिसशिप का जो है सर्टिफिकेट वो आपके पास में होना चाहिए या फिर 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। और अगर बात करें अन्य ट्रेड्समैन की, है ना, तो अन्य ट्रेड्समैन में भी आपके न्यूनतम जो है 10वीं पास मांगी गई है और उसके बाद में संबंधित जो ट्रेड है उसमें आपका दक्ष होना जरूरी है। अब बात करते हैं जी पॉइनियर विंग की। पॉइनियर विंग यानी कि जिसमें मैसन और इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्टें हैं उनके लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास में 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए जी। ठीक है। ITI प्रमाण पत्र धारकों के लिए जो है प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ अच्छी खासी सैलरी दी गई है जी आपके पास 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक की। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है वो सब में अलग अलग है, 10th पास मांगी गई है सबके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं अगले पेज पे। यहाँ वेतन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखी है और जो योग्यता है वो भी आपको जानकारी यहाँ पे दी गई है, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगले पेज पे बात करते हैं भी अगले पेज में जो है क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सीआरपीएफ के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है आपका वो होगा। उसके साथ साथ में आपको PST यानी शारीरिक मानक परीक्षण भी देना होगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी जिसको CBT बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। आपका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपके क्या क्या रहने वाला है, इसमें आपके 25 नंबर की जो है रीजनिंग आएगी और रीजनिंग जो है हमारे चैनल पे आपको निःशुल्क करवाई जा रही है और हर अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से, जैसे अभी सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है इसमें 25 क्वेश्चनों के यानी आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करवाया हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली
हर क्लास जो है निःशुल्क रहने वाली है, उसका लाभ आप सभी उठा सको। उसके बाद में बात करें रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, फिर आएगा जी आपका सामान्य ज्ञान, तो उसके भी कितने क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस की बात करते हैं तो उसके 25 क्वेश्चन होंगे। फिर आएगा मैथ के भी 25 क्वेश्चन, और उसके बाद में हिंदी या फिर इंग्लिश, जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, 25 क्वेश्चन उसके होंगे, और टोटल क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें 1/4 जो है आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के आपके 0.25 नंबर भी काटे जाएंगे। और जो टोटल टाइम है परीक्षा का वो रहेगा जी 2 घंटे का, और क्वेश्चनों की संख्या है वो है 100 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका फिर क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके मेडिकल होगा, और उसके बाद में क्या होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन। अब बात करते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे जो दे रखा है, ये जो शारीरिक परीक्षण होगा आपका, है ना, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, वो जो जिसकी बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या उसमें क्या क्या होने वाला है। अगर उसमें बात करें सबसे पहले, तो आपकी जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए भाई। अच्छा, यहाँ दे रखा है इसके बारे में, ऊंचाई के बारे में, चलो उससे पहले जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। ये कह रहा है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ड्राइवर के लिए, या फिर मोटर व्हीकल के लिए, या बगलर के लिए, उनके लिए पुरुषों के लिए जो है 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दौड़, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है। ये है जी पुरुषों के लिए। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, यहाँ कट गया थोड़ा सा। महिलाओं के लिए जो है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। फिर उसके बाद में अगर बात करें कुक की, या फिर वाटर कैरियर की, या फिर नाई की, तो उनमें जो है पुरुषों को क्या करना होगा, 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, तथा महिलाओं को 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अब उसके बाद में बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो ये जो ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना है केवल, ठीक है। ये ट्रेड टेस्ट जो है वो 50 नंबर का होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 20 नंबर लाना अनिवार्य है। 50 में से कितने, ट्रेड टेस्ट में 50 में से आपके 20 नंबर आने चाहिए तो आप क्वालिफाई हो। और उसके बाद में पुरुषों के लिए 14 मिनट में ये 2.6 किलोमीटर की दौड़, ठीक है, सॉरी ये 14 नहीं जी, यहाँ पे 24 मिनट, ठीक है। 24 मिनट में जो है 5 किलोमीटर की दौड़ होगी पुरुषों के लिए, और अलग अलग आपको यहाँ पे जानकारी इसकी दी गई है। और यहाँ पे वैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है। और अंतिम परिणाम जो है वो सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपने जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, और उसके बाद में जीके जीएस, उसमें जो आपका स्कोर होगा वहाँ के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो उसमें स्कोर आपका अच्छा खासा रहना चाहिए। और रीजनिंग में 25 में से 25 पूरा फुल बटा फुल स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी फॉलो कर लें, और यहाँ पर जो वीडियो डाली गई है आप उनको देखें। वह सीआरपीएफ के अंदर जो आपका रीजनिंग का पार्ट रहता है उसकी आपको फुल तैयारी हमारे द्वारा निःशुल्क करवाई जाएगी। अब बात करते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे यहाँ दिया गया आपको अलग से शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें ड्राइवर, मोटर व्हीकल और बगलर के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 8.6 किलोमीटर, जो 8.8 मिनट में है 1.6 किलोमीटर की दौड़। अगर कुक, वाटर कैरियर और नाई की बात करें तो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़, और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़। ट्रेड टेस्ट जो है वो उत्तीर्ण करना होगा, 50 में से 20 अंक आपको लाने होंगे। अब अगर बात करें आवेदन शुल्क की, तो जो आवेदन शुल्क है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये रहने वाले हैं। ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए निःशुल्क है। एससी, एसटी और बाकी सभी श्रेणियों के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है निःशुल्क आपका या फॉर्म फीस रहने वाली है। और अगर बात करें हाइट की, तो ऊंचाई जो है उसके अंदर अगर देखो भाई, हाइट की मैं आपको बता देता हूँ, पुरुषों के लिए रहने वाली है 170 मीटर, पुरुषों के लिए 170 मीटर, और महिला के लिए जो ऊंचाई है वो होगी 157 मीटर। एसटी और पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों को छोड़कर ये बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं सीना, वो चेस्ट, यानी वो केवल पुरुषों के लिए अप्लाई होगा। वो बिना फुलाए आपका होना चाहिए जी 80 सेंटीमीटर, और फुलाने पे कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना बढ़ना चाहिए, केवल पुरुषों के लिए। हाँ जी, ये थी सारी इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी। जो सीआरपीएफ की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में मेन जो जानकारी थी वो केवल इतनी ही है। हाँ जी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीआरपीएफ के अंदर आने वाली रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की तैयारी आपको करवाई जाएगी, और डेली एक टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, वो भी 25 क्वेश्चनों का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को या लेटेस्ट अपडेट की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें।